इंडियन शेयर बाजार आज की डेट में ऊपर जाता हुआ दिखा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखी गिरावट। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 40% से ज्यादा गिर चुका है। आरबीआई की जो पॉलिसी आई उसके अंदर बोला कि जो 5.2 का इंटरेस्ट रेट है इसको हम कम नहीं करने वाले। अमेरिका ने बोला कि ईरान को जल्दी से जल्दी खाली कर दो, क्योंकि जो अमेरिका है वो अटैक कर सकता है बहुत जल्दी ईरान के ऊपर। शंकर शर्मा ने बोला कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मीडियम टर्म में जो रिटर्न्स है वो मॉडरेट रहने वाले हैं। और इंडिया चाइना का जो ट्रेड था वो $1.55 बिलियन के आसपास पहुंच गया 2025 के अंदर। एफआईआई की वापसी इंडियन शेयर बाजार में देखने को मिलने वाली है और मॉल्ट बुक एआई एजेंट जो है वो एक्सप्लोड हो रहा है, क्योंकि जो एआई है वो दुनिया खत्म कर देगी, इसके बारे में बातचीत चलनी शुरू हो गई है। तो अगर आपको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता तो इस वीडियो में काफी कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं उससे मंडे को तो इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कहां बनती दिख रही है अपॉर्चुनिटी, क्रिप्टो के अंदर हेल्विंग साइकिल क्या होती है, ये सब पे डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। लॉजिकल प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमसीपी मीटिंग के बारे में, जहां पे आरबीआई के गवर्नर ने यह बोला कि 5.2 जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। मतलब यह है कि इंडियन गवर्नर्स ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है और आने वाले टाइम पे जो बिजनेसेस को पैसे की जरूरत पड़ेगी वो 5.2% के इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें चल सकती हैं। लेकिन एक और बेनिफिट वाली बात यह है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है तो इन फ्यूचर माना यह जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, और अगर इंडिया के अंदर रेट कट हो जाते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि इंडियन मार्केट यहां से भागते हुए दिख सकती है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा हाई रखते हो तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडियन बॉन्ड्स खरीदने वापस आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जो बॉन्ड की कीमतें हैं वो सस्ती मिलेंगी और इंडिया के अंदर जो बॉन्ड का प्राइस होगा, बॉन्ड यील्ड होगी, वो आपको ज्यादा मिलेगी। इसलिए हाई इंटरेस्ट रेट भी डॉलर को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करता है। और इसी के साथ साथ जो यूएस और इंडिया की डील हुई है वो वापस से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को इंडिया में लाने का काम कर सकती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 3 फरवरी को हमने 5236 करोड़ के आसपास की बाइंग देखी और उसके अगले दिन 4 फरवरी को 29 करोड़ के आसपास की बाइंग देखी। मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट हो रहा है वो अब धीरे धीरे करके हो सकता है ये पॉजिटिव सिनेरियो में चला जाए। और अगर मैं इंडियन रुपया की भी बात करूं तो 92 रुपये पर डॉलर के हिसाब से पहले ट्रेड कर रहा था, आज की डेट के अंदर 90 रुपये पर डॉलर के हिसाब से आ चुका है। और अगर हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लग जाती है तो ये 90 को तोड़ करके 89 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि सरकार 98 पे आने पे तो सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन ये वही सरकार है जब 92 रुपीस पर डॉलर के हिसाब से गया था तो कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जब बाजार के अंदर रुपया गिर रहा था आप ये कह रहे थे कि रुपया गिरे तो हमारे लिए अच्छा है, आज जब बाजार के अंदर रुपया बढ़ रहा है तो आप कह रहे हो कि रुपया बढ़े डॉलर के अगेंस्ट तो अच्छा है। तो इसके ऊपर क्लैरिटी क्या है? मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड नेशन है, मतलब हम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम रहते हैं, इसी के साथ साथ जो हमारा रुपया है ये स्ट्रांग रहता है, मतलब डॉलर के अगेंस्ट कम गिरता है, 85 हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि हमें जो ऑयल है वो सस्ते प्राइस पे मिलेगा, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने वाला है। जो लोग आपको एक घुट्टी पिला रहे थे कि 92 नहीं 100 हो जाए तो इंडिया के लिए अच्छा है, हम एक्सपोर्ट इतना नहीं करते कि 100 हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट इतने ज्यादा हैं कि वो हमारे एक्सपोर्ट को हैम्पर कर देंगे। तो रुपया जितना कम गिरे उतना ज्यादा बेटर होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। इंडिया चाइना का जो ट्रेड रहा वो रहा $155 बिलियन का 2025 के अंदर, जहां पे हमें ईयर ऑन ईयर लेवल पे 12% की ग्रोथ देखने को मिलती है। जहां जो चाइना है हमें वो एक्सपोर्ट कर रहा है $113 बिलियन के आसपास, वहीं पे जो इंडिया है उसका एक्सपोर्ट $14 बिलियन के आसपास से स्टक होकर के रह गया है। अब यहां पर जो एक बेनिफिट है कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट है वो बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के अंदर, जहां हम कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, वो अभी भी हमें होता हुआ नहीं दिख रहा। और अगर चाइना
चाहे अपने प्रोडक्ट भेजना बंद कर दे तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक मेजर संकट आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो हम यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को चीजें, वो एक्चुअली रॉ मटेरियल के फॉर्म में होती है। एग्जांपल दे देता हूं, 1 किलो आलू आपको बाहर 20 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा, राइट। लेकिन वही एक आलू के अगर आप चिप्स बना करके पैकेट में बेचोगे तो वो पैकेट की कीमत ही 20 रुपए के आसपास हो जाएगी। मतलब क्या है, रॉ मटेरियल जैसे कि आलू सस्ता मिलता है, लेकिन अगर उसका एक प्रोडक्ट बना दिया जाए जैसे कि चिप्स, वो महंगा बिकता है। तो यही एक मेजर इशू है कि इंडिया बेच रहा है रॉ मटेरियल और जो चाइना है वो बना रहा है प्रोडक्ट, और वो हमें प्रोडक्ट बेच रहा है। इसी वजह से अगर हम यहां पर प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करते तो हमारे जो प्रोडक्ट चाइना खरीद भी रहा है, हम उन प्रोडक्ट्स के बेसिस के ऊपर ना दुनिया में डोमिनेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो एक्सपोर्ट हैं चाइना में वो भी लो वैल्यू वाले रह जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना इंडिया के अंदर अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि जो ट्रेड गैप है ये बहुत ज्यादा बन चुका है इंडिया और चाइना के बीच में, जिस वजह से बॉर्डर्स के ऊपर कितनी भी टेंशन हो, ये ट्रेड इशू कभी भी खत्म नहीं होने वाला अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं बनते, बहुत जल्दी सेल्फ मैन्युफैक्चर नहीं करते अपने देश के लिए। और फ्राइडे का समय हो और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना बोले, ऐसा हो कैसे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है स्ट्राइक की ईरान के ऊपर, क्योंकि इस समय पे जो मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको रोका ना जाए और उसको एस्केलेट कर दिया जाए। तो फ्राइडे का टाइम है, ऐसी न्यूज ना आए तो भाई ऐसा होना ही नहीं है। तो अगेन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि भैया सैटरडे संडे पर नजरें रखना। अगर ईरान के साथ ये चीज एस्केलेट हो जाती है तो इंडिया का जो जवाहर पोर्ट है उस पर रिस्क आएगा, जिस वजह से सेंटीमेंट खराब होंगे इंडिया के अंदर और मंडे की मार्केट में फिर से गिरावट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी भी याद रखो ट्रंप ने एक धमकी दी हुई है कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ ट्रेड करता है तो उसके ऊपर मेजर टैरिफ लग सकते हैं 500% तक के। जो डील हुई है ये 50% टैरिफ को लेकर के हुई है, 500% को लेकर के नहीं हुई है। तो अगर ये चीज एस्केलेट करती है तो ये 500% टैरिफ इंडिया को कैसा इंपैक्ट करेगा ये हमें नहीं पता, हमारे जवाहर पोर्ट का क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो याद रखना कि अगर वीकेंड के ऊपर यहां पे एस्केलेशन हो जाए तो इंडिया पे एक मेजर धक्का लग सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप ने हमें डील तो दे दी, लेकिन दुनिया के अंदर ये जो हरकतें कर रहा है इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है। तो ये रिस्क जो पूरी दुनिया पर है इसको लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए। थोड़ा सा इमरजेंसी फंड बना लेना कि अगर बाजार गिर विर भी जाए तो आप बच पाओ, ये एक बड़ा रिस्क है और वीकेंड पे हर बार आता है। इसीलिए हर बार होता है कि मंडे की मार्केट में क्या होगा ये होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं मॉल्ट बुक की। ये एक वायरल साइट है जो कि यूएस के एक एंटरप्रेन्योर ने बनाई थी, जहां पर सारे के सारे चैट बॉट, जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो, जेमिनी यूज करते हो, कोई भी चैट बॉट यूज करते हो, तो आप जो ट्रेंड कर रहे हो उसे, वो आपकी चुगली कर रहा है इस वेबसाइट पे आकर के। और ये काफी ज्यादा डरावना हो चुका है। यहां पे ह्यूमंस इसकी चैट देख सकते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आने वाले टाइम पे जो खतरा है ह्यूमन रेस के ऊपर भाई साहब वो तो बनता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, रेसिज्म फैला रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि इंसान कितने खतरे में हो सकता है। ये जो एआई चैट बॉट हैं अगर इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहते हैं तो उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक छोटा सा इंट्रो आपको देता है कि अगर चैट बॉट आकर के चुगली करने लगे तो हमारी जो आंटियां जो छजलियों पे खड़ी रहती हैं वो भी इनसे नहीं छुपेंगी, क्योंकि एक बार चैट बॉट ने ये बोल भी दिया था। तो अगर आप इस समय पे एआई का यूज नहीं कर रहे मेरे भाई, आप बहुत ज्यादा पीछे रहने वाले हो। मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं कि एआई का यूज करना शुरू करो। 2026 के अंदर आने वाले सिर्फ 3 से 4 साल 5 साल हैं आपके पास। अगर आप एआई पे अपग्रेड नहीं होगे तो याद करो सन 2000 जो कंप्यूटर के साथ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जिसने अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करी थी, उनकी जॉब चली गई थी। जो खुद को अपग्रेड कर पा रहे थे उनकी जॉब बढ़ी थी, इवन पैकेज भी बढ़ा था। तो एआई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। मैंने काफी सारी एआई से रिलेटेड रिसेंट वीडियो बनाना शुरू करा है जहां पे आप एडवर्ड बना सकते हो। आप वो वीडियो जरूर जाकर के देखना, क्योंकि वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट सिर्फ तब आपके लिए अच्छी है जब आपके पास पैसा है। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो स्टॉक मार्केट से हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि शंकर शर्मा जी क्या कह रहे हैं। शंकर शर्मा जी ये कह रहे हैं, एक एस इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्होंने शेयर बाजार में ग्रोथ देखी है, काफी कुछ जानते हैं, तो इनकी थ्योरी के ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि इस समय पर जो वेंसडे की मार्केट रही हमारी, उसके अंदर फ्लैटनेस हमें इसलिए देखने को मिली क्योंकि जो टैरिफ की वजह से न्यूज आई थी कि इंडिया यूएस की डील हो गई, ये अच्छी थी। लेकिन जो मार्केट है वो क्लैरिटी ढूंढ रहा है, ओवर डील
क्योंकि जो कॉशियस अप्रोच है वो उठाया जा रहा है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी हो सकती है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। अब जो शंकर शर्मा जी कह रहे हैं, जिस दिन ये पॉलिसी अनाउंस हुई थी उस दिन से तो हम भी कह रहे हैं, तो शंकर शर्मा जी की जो एनालिसिस है हम वो समझ पाए हैं, क्योंकि हम हर दिन पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम हर दिन अपनी स्किल के ऊपर काम करते हैं। आप भी अपनी स्किल के ऊपर काम करो, स्टॉक मार्केट को क्लोजली देखो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं अगेन एक चीज बोलता हूं, ना किसी के बोलने पे इन्वेस्ट करना, ना किसी के बोलने पे बेचना है, सिर्फ प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, आपको चीजें पता चल जाएगी। एक एस इन्वेस्टर कैसे सोचता है आपको यह पता चल जाएगा, तो आप भी खुद उनकी तरह सोच सकते हो, क्योंकि वो भी इंसान है, उन्होंने भी शुरुआत जीरो से ही करी थी, हम भी शुरुआत जीरो से ही कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये देख करके अच्छा हुआ कि उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये जो कम्युनिटी हम इस समय पे बना रहे हैं ये काफी ज्यादा बढ़िया है, ओपन है, हर दिन को सीखते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में बताते हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो शंकर शर्मा जी भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब ट्रंप का कुछ भरोसा नहीं है, ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो 500% के टैरिफ लग जाएंगे, उससे फिर से हमारी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती हैं, और ये ट्रेड डील के अंदर जब तक क्लैरिटी नहीं आती बाजार नहीं चलेगा ऊपर। तो जो क्लैरिटी है 2-3 दिन में हमें मिल जाएगी, जैसा हमें न्यूज में बताया जा रहा है, तो आप भी उसके ऊपर नजरें गड़ा करके रखना, हो सकता है वीकेंड के आसपास ही आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन है लोगों की नजरों में है, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा था वो अब इसको स्कैम कहने लग गए हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो रोने लग गए हैं। तो यहां पर 44% के आसपास का क्रैश आ चुका है। सबसे पहले समझते हैं क्या पास्ट में नहीं आया। भाई साहब पास्ट में 2021 में क्रैश आया था, 2022 दिसंबर तक क्रैश आया था, 70% बाजार हमारा गिर गया था। फिर 2024 में एक छोटा सा क्रैश आता है जिसके अंदर 2 साल तक बाजार नहीं चलता और 22% का क्रैश आ जाता है। और पुराना देखोगे तो यहां पर एक और क्रैश आता है 2021 से पहले, जहां पे बाजार 37% 43% के आसपास गिर गया था। बेसिकली ये हो क्या रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्या क्रिप्टो एक स्कैम है? इसके ऊपर भी एक मेजर क्वेश्चन बन चुका है। क्रिप्टो का मतलब है ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ करेंसीज डेवलप की गई है, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, वो आप खरीदते हो और बेचते हो। जैसे कि इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी बैक करती है टेक्नोलॉजी के, ठीक है, कि भाई इथेरियम के ऊपर ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। बात होती है बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन इतना स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, कि भाई बिटकॉइन आपका बहुत जल्दी निकल करके या बढ़ करके नहीं आएगा। अब बिटकॉइन के अंदर मेनली गिरावट हुई है, ना कि क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी मतलब स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन मतलब स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक, जैसे कि एचडीएफसी हो सकता है, वैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमारा बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन सबसे पुराना क्रिप्टो करेंसी है और इसीलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें भी होती हैं। अब एक पैटर्न सामने आता है जिसको कहते हैं बिटकॉइन हेल्विंग। अब बिटकॉइन हेल्विंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम सबको पता है बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये आपको डिसेंट्रलाइज करने में हेल्प करती है। मतलब क्या है, अगर यूएस से इंडिया कोई पैसा भेजना चाहता है तो बैंक के थ्रू आप पैसा भेज सकते हो, आप ट्रैक होगे, बैंक यहां पर चार्जेस लेगा, और अगर किसी भी केस के अंदर आईएनआर टूट जाता है और डॉलर बढ़ जाता है तो इस सिनेरियो में आईएनआर महंगा हो जाएगा, राइट। इसको कहते हैं फिएट करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज है, ये कोई कंट्रोल नहीं करता, ना इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना यूएस की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जो प्राइस यहां पर डिसाइड होता है ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। धीरे धीरे करके इस पर ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो जो वोलेटिलिटी है धीरे धीरे करके कम होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ आने वाले 5 साल में वोलेटिलिटी ऑन द टॉप होने वाली है, ठीक है। अब अगर यहां पे गोल्ड ही तक गिर जाता है तो सोचो, बिटकॉइन तो अभी शुरुआती हुई है, इतना पुरानी करेंसी नहीं है, तो कितना गिरेगा। तो वोलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ गेम। सो बिटकॉइन के अंदर क्या होता है, बिटकॉइन हेल्विंग क्या कहता है हमें, कि जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं, माइनर्स का क्या मतलब है भाई, लिमिटेड सप्लाई बिटकॉइन है, अब वो बिटकॉइन ढूंढेंगे। माइनिंग मतलब जैसे गोल्ड की माइनिंग होती है वैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है। अब जो गोल्ड की माइनिंग होती है उससे आप कुल्हाड़ियों से माइन करते हो, गड्ढे खोदते हो, लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन के केस के अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर लगे होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैथ की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी ने एक ट्रांजैक्शन वहां से यहां करी बिटकॉइन के ऊपर, वो भी एक तरीके की माइन हो गई, कि भाई ट्रांजैक्शन को यहां पर मैनेज किया गया है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल गया, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब हेल्विंग ये कहता है कि जब पहले लोग क्रिप्टो माइन करते थे, सुपर कंप्यूटर को लगा करके क्रिप्टो माइन किया जाता था, उन्हें पहले रिवॉर्ड मिलता था 12.5 बिटकॉइन माइन करने के बाद। अब मिलता है, फिर बीच में हो गया 6.25 बिटकॉइन, और उसके बाद हो गया नेक्स्ट रिसेंट वाले में 3.125 बिटकॉइन। मतलब क्या है कि जो रिवॉर्ड सिस्टम है माइन करने का वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मैंने एक सुपर कंप्यूटर लगाया है, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर बिजली भी बड़ी खाएगा, एनर्जी भी खाएगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी, सेटअप लगाने में भी पैसा लगेगा। तो इसके अंदर मेरा पैसा मान लो लग गया 10 लाख रुपए। अब जो मैंने माइन करा, मेहनत करी, उसके
बाद जो मुझे रिटर्न मिला वो मुझे मिल गया मान लो 12 लाख 15 लाख रुपए। तो मेरी इतनी मेहनत के बाद मुझे इतना रिवॉर्ड नहीं मिला, राइट। सेम चीज गोल्ड के साथ होती है कि अगर मैं गोल्ड को माइन कर रहा हूं और उसका पैसा बढ़ रहा है तो मेरे लिए अच्छा है। मैंने माइन करके मतलब इन्वेस्टमेंट करी, माइन खोदने में लोग लगेंगे, लेबर लगेगी, कंपनी लगेगी, तो ये सब करने में मेरे 10 रुपए लगे, अब मुझे प्रॉफिट 12 का हो रहा है तो मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा। अब इसका मतलब क्या है कि सप्लाई कम होगी बिटकॉइन की मार्केट में, क्योंकि माइनर्स को इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, जितना पैसा लग रहा है माइन करने में उतना वो नहीं निकाल पा रहे। अभी जो क्रिप्टो की हेल्विंग है ये 4 साल तक चलती है। जैसे कि 2020 से यहां पर एक क्रैश आता है जो कि 2000 कब तक चलता है, 2024 तक चलता है, फिर एक रैली आती है, फिर एक रैली आती है, उसके बाद दोबारा से एक क्रैश आता है, फिर एक रैली आती है। मतलब 4 साल के अंदर क्या होता है, 1 साल की रैली होती है, 1.5 साल के आसपास का क्रैश होता है, और इसके बाद अगले 2 साल के अगले 1 साल तक मार्केट कंसोलिडेट करती है और फिर एक रैली आती है। इसको कहते हैं बिटकॉइन हेल्विंग। ये रिसेंटली पैटर्न देखा गया है, ये पुराना डेटा है, लास्ट 20 साल के आसपास का डेटा निकाला गया है। तो इसी वजह से जो बिटकॉइन है इसके अंदर काफी ज्यादा हलचल चल रही है। बिटकॉइन स्कैम है या नहीं है ये तो आपको 10 साल 20 साल बाद ही पता चलेगा कि बिटकॉइन कौन है, क्योंकि एस्टीन जो बंदा है जिसके ऊपर बहुत बड़े केसेस चल रहे हैं, जिस वजह से ट्रंप भी परेशान है, हमारे यहाँ मोदी जी भी परेशान है, उसके अंदर निकल के आया कि भाई बिटकॉइन बनाने वाला कोई और नहीं यही है। तो ये भी एक मेजर क्वेश्चन मार्क बना देता है इस मार्केट के ऊपर। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं स्टीन को हटा भी दूं तो जो बिटकॉइन है ये एक मेजर क्रैश से जा रहा है। एवरेज क्रैश बिटकॉइन के अंदर 70% के आसपास का होता है और जो रिटर्न बनते हैं वो अब धीरे धीरे करके कम बनने वाले हैं। तो अगर आप बिटकॉइन इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट किया है या करने की सोच रहे हो, अगर करने की सोच रहे हो तो 2026 मिड या उसके बाद से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हार्ड वॉलेट में आप वो बिटकॉइन रखना, ताकि अगर कोई एक्सचेंज क्रैश हो जाए, बंद हो जाए, तो भी आपका जो पैसा है, आपका जो बिटकॉइन है वो आपके पास रहे। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो मजे करो, बिटकॉइन वाले आज रो रहे होंगे कि जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया प्राइस 40% गिर गया। हम सब यही करते हैं, जब गिरता है तो रोते हैं, बढ़ता तो खुश होते हैं और बोलते हैं कि काश पहले इन्वेस्ट कर लिया होता। तो आज की वीडियो कैसी लगी, क्या सीखा आपने, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।